सारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग हरिहंत हैं 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध हैं। आचार्य हैं उपाध्याय हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमन। बेधर्म धारक धर्म धन हैं, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते। आप लोग पहले आगे जाइए ना, तो बाद में खिसकाने की थोड़ी जरूरत कम पड़ेगी। जितने उतने आगे जाइए आप लोग। परसों का अपना विषय कौन सा था? जीवन द्वंद्व या भ्रम। और कल का क्या था? अज्ञान में ही। पढ़ा तो ये था ज्ञान में सुख होता है, कल हमने पढ़ा अज्ञान में सुख होता है। तो सुख काय में पता चला? ज्ञान में सुख पता चला या अज्ञान में पता चला? सुख ज्ञान में है क्या अज्ञान में है? ज्ञानी को ज्ञान में है और अज्ञानी को अज्ञान में है। क्योंकि मुख्यता अज्ञान से ज्ञान की तरफ थी, क्योंकि अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाएंगे, इसलिए अज्ञान में ही सुख है ऐसा अज्ञानी जीव मानता है। इस कारण से ही वह ज्ञान से दुखी है, क्योंकि दुख का अनुभव जिसे होता है, जो जानता देखता है, उसे हमने जीव कहते हैं। वह जीव है जो चैतन्य शक्ति से सहित होता है। संभवतः सबको कल भी समझ में आया होगा और परसों भी आया होगा। आज का विषय हमारा है शांतिनाथ भगवान के 12 भाव। 12 पूर्व के 12 भाव। आप प्रश्न कर सकते हो कि साहब शांतिनाथ भगवान के क्यों लिए, आदिनाथ के ले लेते। तो ऐसा कुछ नहीं था, आदिनाथ के ले लेते, पर आप प्रश्न तब भी यही करते कि आदिनाथ का क्यों लिया, शांतिनाथ का क्यों नहीं लिया। तो आपका जब प्रश्न हर एक में एक सही होना है, तो जो विषय आवे उसको ले लेते हैं। शांतिनाथ भगवान का लेने के पीछे एक उद्देश्य ये भी था कि शांतिनाथ भगवान के 12 भाव के कलर्ड चित्र बने हुए हैं, अच्छी हैंड पेंटिंग में बने हुए हैं। तो वो मेरे पास हैं पेन ड्राइव में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, था वो भी देख सकते हैं। तो आपको एक वो चित्र देख करके भी भाव ख्याल में आएगा। मतलब विशेष प्रयोजन जो मैंने बताया कि वो विशेष प्रयोजन लेने का ये था। और 24वीं पुराण में शांतिनाथ भगवान का सबसे ज्यादा लंबा वर्णन है। तो सबसे लंबा वर्णन है तो कथा कहानी के रूप में ही है और तत्व ज्ञान परक है, इसलिए भी शांतिनाथ भगवान का हमने विषय लिया है। अब शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती और तीर्थंकर थे और 2 पदवी के धारी और थे। तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे और कामदेव थे। मतलब तीर्थंकर तो थे ही, साथ में उनके 2 पदवियां और थीं। मतलब टोटल 3 पदवी के धारी थे। 3 पदवी के धारी होना वो पुण्य का उदय था, परंतु तत्व की दृष्टि से वह काल दोष भी था। क्योंकि टोटल जो 63 महासलाका पुरुष होते हैं, मैं आपको अभी फटाफट नाम याद करा देता हूं, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। 24 तीर्थंकर, ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से करो। 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 × 27 हो गए, 12 चक्रवर्ती, 39 और 24 तीर्थंकर, 63। तो ऐसे 63 सलाका पुरुष होते हैं। 63 सलाका पुरुष जो होते हैं, नियम से सम्य दर्शन के बिना इनमें से कोई सा भी पद नहीं मिलता है। इसका मतलब ये भी है कि हमने अनादिकाल से ऐसा कोई सा पद नहीं है जो नहीं पाया हो, लेकिन
इन पदों को नहीं पाया, 63 सलाह का पुरुष नहीं बने। कुछ और भी हैं जो नहीं बने हैं हम, जैसे कामदेव नहीं बने, सचिन रानी नहीं बने, सौधर्म इंद्र नहीं बने, तीर्थंकर को पहले आहार देने वाले नहीं बने, ये पद भी हमने धारण नहीं किए। क्यों? क्योंकि इन सब पदों के धारी भी सम्यक दृष्टि होते हैं। ये जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको ही ये पद मिलते हैं। इसलिए हमने अनादिकाल में अनंत बार अनंत भाव धारण किए, लेकिन हमने इनमें से एक भी पद धारण नहीं किया। अब मैं आपको एक बहुत साधारण सा प्रश्न करता हूं। पहला प्रश्न, सबको मोक्ष जाना है क्या नहीं जाना है? क्यों मौसम जी? कंडीशन अप्लाई। चक्रवर्ती बन के जाना है, तीर्थंकर बन के जाना है, कामदेव बन के जाना है? जल्दी तो जा ही नहीं सकते, जल्दी वाले को मोक्ष ही नहीं है, जल्दी तो अकुलता का नाम है। कि सब अलग अलग तीन क्यों करते हो? कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिसमें हम भी शांतिनाथ के जैसी व्यवस्था हो जाए, चक्रवर्ती भी हो जाएं, कामदेव भी हो जाएं और तीर्थंकर भी हो जाएं, और तीनों पद भी एक साथ हैं, और मोक्ष भी उसी भाव से जाना है, तो उनका कहना ही क्या है? तो आप क्या समझे? 3 पदवी के धारी हैं, चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर हैं और कामदेव हैं, तो उन्हें आनंद विशेष होगा। और जो केवल तीर्थंकर थे, केवल चक्रवर्ती थे या केवल कामदेव थे, उन्हें आनंद कम होगा। क्योंकि हमारी दृष्टि काय पे जाती है? हमारी दृष्टि इस पे जाती है, प्रश्न करते हैं, अच्छा तो वो चक्रवर्ती थे तो उनकी रानियां भी फिर 96,000 ही होंगी कि हाँ साहब 96,000 थी, तो फिर 6 खंड का वैभव भी होगा कि हाँ 6 खंड का वैभव था। 64,000 पुत्र थे उनके, 32,000 आज्ञा मानने वाले राजा थे उनके, 16 करोड़ उनके ग्राम थे, 3.5 करोड़ उनके नातेदार थे, और 1 लाख वर्ष की आयु थी। छोटी आयु थी, ज्यादा बड़ी आयु नहीं थी। 1 लाख वर्ष बहुत बड़ा नहीं होता है, वो तो हम चूंकि छोटी सी आयु में है ना, इसलिए तो 1 लाख वर्ष की उनकी आयु थी। हम इतनी सारी चीजें देखते हैं तो हमारा मन एकदम आकर्षित होता है कि ये तो सही है, उनको कोई दुख नहीं था, सब उनकी आज्ञा में चलने वाले थे, उनका रक्त भी जो है लाल कलर का नहीं था, सफेद कलर का था, और भी बहुत सारी सुविधाएं थी, शरीर पे 108 चिन्ह थे, देवता उनकी सेवा करते थे, किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि उनकी आज्ञा टाले। हम साहब यही तो सोचते हैं कि ऐसा जन्म हमें कब मिले। हमारी कल्पना यही तो रहती है कि सारे हमारी आज्ञा में रहें, हमें रोग नहीं आवे, हम जो चाहें वो मिले, चक्रवर्ती जैसी संपदा हो, कि मिल सकता है। लेकिन ये किनको मिला? जिनने आत्मा का अनुभव किया था उन्हें मिला। और आत्मा का अनुभव किया था लेकिन मांगा नहीं था। आत्मा का अनुभव करने में और मांगने में अंतर समझ में आया ना? हम मोक्ष क्यों जाना चाहते हैं कि साहब जाने के पहले तीर्थंकर बन जाएं तो अच्छा रहेगा, उस भाव में तो हमें सुख रहेगा ही रहेगा, जाने के बाद भी हमें सब याद रखेंगे। सामान्य केवली बन के यदि हम मोक्ष गए तो कौन याद करता है? अनंत सामान्य केवली हो गए, पर याद तो तीर्थंकर को ही करते हैं। चक्रवर्ती में भी एक आध चक्रवर्ती का नाम जानते हो, भरत चक्रवर्ती का खास तौर से, तो बाकी 11 चक्रवर्ती को भी याद नहीं करते हैं, और बलभद्र नारायण को तो पूछना ही क्या है। इसलिए मोक्ष जाएंगे तो तीर्थंकर बन के ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब मैं उसे कर्म की प्रकृति से आपसे पूछता हूं, आपके हाथ में तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है या मोक्ष जाना है? क्यों तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना नहीं है? और अगर तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएं तो बुराई क्या है, हानि क्या है? तीर्थंकर बन के यदि मोक्ष जाएं तो क्या परेशानी है? बात यह है कि कोई तीर्थंकर बनाने वाला नहीं है। सहज रूप में जिस जीव के 16 कारण भावनाओं का चिंतन चलता है, तो 16 कारण भावनाओं के निमित्त से सहज में ऐसी पुण्य की प्रकृतियों का बंध होता है कि जिसके कारण से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, लेकिन उन्हें उससे कुछ प्रयोजन विशेष नहीं है।
तीर्थंकर प्रकृति बन जाने के बाद भी उन्हें ऐसा नहीं है कि मैं तीर्थंकर बन गया हूं तो मोक्ष में ज्यादा आनंद आएगा। ये ऐसे कहें कि जैसे सामान्य केवली होते हैं, सामान्य केवली मतलब जो तीर्थंकर पदवी के धारी नहीं है, वे सामान्य केवली का आनंद, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य ये रूप होता है। वैसा ही वो तीर्थंकर जो केवली हैं उनका आनंद भी सेम टू सेम वैसे ही होता है। 1% भी उनके आनंद में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। केवली का कौन सा मरण होता है? सबको याद नहीं है? और मुनिराज का, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक का, चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक का, और बाकी कौन आ गया उसमें? अपनी अपनी गिनाओ, सबकी मत बोलो, अपनी गारंटी लो, हम सबकी मत लो। है बाल बाल मरण जो है वो मिथ्या दृष्टि जीव का बाल बाल मरण होता है वो। और बाल बाल मरण का सीधा सा मतलब यही है कि आप अब बार बार जन्म लोगे और बार बार मरोगे, इसलिए उसका नाम बाल बाल मरण है, क्योंकि मिथ्यात्व सहित वो मरण है। इस कारण से उसे बाल बाल मरण किया गया, जिसकी चर्चा हमने कल विस्तार से ली थी। अब जो चक्रवर्ती हैं उन्हें 63 सलाका पुरुषों की गिनती में गिना जाता है। तीर्थंकर को 63 सलाका पुरुषों की गिनती में गिना जाता है। उनकी कर्म प्रकृतियां बहुत बलवान होती हैं, लेकिन उन्हें उनसे रंच मात्र भी प्रयोजन नहीं होता है। वो किसी से जाके अहंकार पूर्वक ये नहीं कहते हैं कि तुम जानते हो मुझे, मैं तीर्थंकर हूं, मैं मेरे से लड़ना नहीं समझ लेना। इस प्रकार की कोई उनके अंदर मान आदिक का, कसाय आदिक का उनके अंदर भाव नहीं होता है। देखो क्या है, हमारे साथ क्या परेशानी है, हमें आम खाना है पर आम का पेड़ नहीं लगाना है। क्या आम खाओगे पर आम का पेड़ नहीं लगाओगे तो आम कैसे खाओगे? हैं? ऐसा हो सकता है कि दूसरा कोई आम का पेड़ लगाए और आप आम खा लो? सुनिए जी, लौकिक में तो हो सकता है, अध्यात्म में काम नहीं हो सकता है। अपन दोनों सगे भाई हैं, अपन दोनों में बहुत प्रेम है, मैं यहाँ कमाई करता हूं, तुम सम्मेलन की तैयारी करो, अपन कमाई में हिस्सा बांट लेंगे, वहां सम्मेलन बांट लेंगे। हैं? आत्मा का अनुभव हो जाए तो आधा दे देना ईमानदारी से, मैं भी दे दूंगा। ये डिपार्टमेंट वाला काम नहीं है ये कि आधा आधा बांट के काम हो जाएगा। तुम जी हैं? नहीं, किसी की भी नहीं है, किसी की नहीं है, हो ही नहीं सकती है। वो उनमें अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है। वो किसी से कितना ही राग भाव हो। और करुणानियुक्त ये कहता है कि एक जीव का दूसरे जीव से अति राग भाव नरक गति का कारण होता है। अब साहब वो तो सबको होता ही है, माँ को बेटे से होता है, बेटे को माँ से होता है। कल भी अपने चर्चा ली थी कि राग होना और ऐसा राग होना कि उसके संयोग वियोग में मरण हो जाना, तो फिर वो नियम से वो नरक गति का कारण होता है और वो दुख भोगने का कारण होता है। देखो क्या है कि हम शास्त्र का अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, और शास्त्र के अभ्यास के बिना हम मोक्ष की प्राप्ति जरूर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। हम ये तो कहते हैं कि साहब सुखी हो जाएं हम, लेकिन घासलेट का तेल पीने से किसी की प्यास आज तक बुझी नहीं है। पंचेंद्रिय के विषय भोगने से किसी को सुख आज तक हुआ नहीं है। जब आज तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा? एक आचार्य गुणभद्र हुए हैं, उन्होंने आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ लिखा है। उसके 170वें श्लोक में आचार्य गुणभद्र ने बंदर का उदाहरण दिया है। क्या बंदर का उदाहरण दिया है? किसी ने पूछा कि साहब ये बंदर बहुत चंचल है, क्या करें? तो बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाग है ना, उस बाग में बंदर को छोड़ दो, कहीं नुकसान नहीं करेगा ये, क्योंकि पेड़ों की डालों पे यहां से वहां होता रहेगा, तो उसको आधार मिल गया तो वो और कहीं उत्पात करेगा नहीं। वो ऐसे ही उन्होंने उदाहरण दिया कि ये जो मन है ना, बंदर के समान चंचल है। कहीं कहता है भोग करना है, कहीं कहता है धर्म करना है, फिर कहीं कहता है सोना है, फिर कहीं कहता है घूमना है। तो ऐसी क्रियाएं उसकी चलती रहती हैं।
तो कह रहे इस चंचल बंदर रूपी मन को शास्त्र के अभ्यास रूपी वृक्ष में लगाओ, तो ये यहां लगा रहेगा। नहीं तो ये क्या करेगा, अब कुछ काम नहीं बचा है तो टीवी खोल के देख लो, ये तो सब देखा है, अपने काम का तो कुछ आ ही नहीं रहा है। जिसको फोन लगाया वो बिजी है, रात को नींद अच्छी हो गई थी, नींद अच्छी आ नहीं रही है, आज का दिन तो इतना बेकार जा रहा है पूछो मत है, आज तो दिन नहीं कट रहा है। क्यों साहब, क्यों नहीं कट रहा है जय जी? ये जो कहते हैं ना कि दिन नहीं कट रहा है, वो एक इंद्रिय निगोदिया होते हैं और फिर उनका दिन नहीं कटता है, क्योंकि तुमने यही तो मांगा था, आज कुछ काम नहीं है। ऐसा दिन कब आए जब कुछ काम नहीं बचे, वो जड़ के लिए है, चेतन के लिए नहीं है ऐसा। ठीक है साहब, आपने बता दिया। अब हम बहुत सारी जगह समाज में नहीं जाते थे, अब संडे को हम जाया करेंगे। शास्त्र अभ्यास की महिमा बताई कि शास्त्र अभ्यास की महिमा, उसमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका है जो पंडित टोडरमल जी ने टीका लिखी है गोमट सार जी की। तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पंडित टोडरमल जी ने उसकी टीका में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा। शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, चलो मैं आपसे करता हूं जैसे शिष्य ने किया, शास्त्र के अभ्यास करने से क्या फायदा है? विजय जी, क्या फायदा लगता है? आप कुछ फायदा लगता है शास्त्र का अभ्यास करने से? इनको सब दिमाग बहुत तेज हो जाता है, फटाफट हम समझने लगते हैं कौन क्या कहना चाहता है, कि एक ये भी फायदा है, पर ये मूल नहीं है। संस्कृत का भी ज्ञान अच्छा हो जाता है, भाषा भी पकड़ अच्छी हो जाती है कि बिल्कुल हो जाती होगी, पर ये मूल नहीं है। शास्त्र अभ्यास समझ रहे ना? अपने चंचल मन को, शीतल जी, अपने बंदर रूपी चंचल मन को शास्त्र अभ्यास रूपी फल से अर्थात गुणों से लदे हुए वृक्ष में लगाओ, तो हमारा मन स्थिर होगा, नहीं तो मन स्थिर होने वाला नहीं है। तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका में टोडरमल जी ने ऐसा कहा है कि धन का लोभी ये कहता है कि मैं शास्त्र का अभ्यास क्यों करूं, पहले मैं कमाई कर लूंगा। तो उससे कहा कि तूने ऐसा क्यों मान लिया कि शास्त्र का अभ्यास करने से धन नहीं आएगा? उस शास्त्र का अभ्यास नहीं करने से धन नहीं आता है। मतलब शास्त्र का अभ्यास तुम करेगा तो पैसा नहीं आएगा, और अगर शास्त्र का अभ्यास तू नहीं करेगा तो पैसा आ जाएगा। क्योंकि पैसे का आना तो पुण्य के उदय से होता है, बिना पुण्य के उदय के किसी को ना तो आज तक धन सामग्री मिली है और ना कभी किसी को धन सामग्री मिलेगी। जगत का तो वास्तव में कैसा है कि जगत में तो पाप की वृत्ति में लगाने वाले बहुत हैं। पहले से ही तो मन चंचल था, तो उसके लिए वो एक भूधरदास जी ने पंक्ति दी है कि अंधे असूजन की अखियन में झोंकत हैं रज राम दुहाई। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पहले से तो ये विषय भोग में बहुत चतुर था, और फिर इसको तापर और रचे रस ग्रंथ, मतलब रस ग्रंथ मतलब ये आपके पंच इंद्रिय को विषय को पैदा करने वाले ग्रंथ बन गए और लोग वाक शिक्षा देने लगे। तापर और रचे रस ग्रंथ कैसे कहें इनकी निठुराई, और अंधे असूजन की अखियन में झोंकत हैं रज राम दुहाई। इसका मतलब ये होता है कि पहले से ही तो विषय भाव में प्रवीण थे, और जो अंधा हो और उस अंधे की आंखों में रेत डाल दो तो पहले से तो दिखता नहीं था और रेत की किरकिरी और आ गई। तो ऐसे ही कि पहले से तो हमारा मन विषय भोग में बहुत लीन था, और ये ऊपर से और उपदेश देने वाले मिल गए। क्या क्या रखा है क्लास में हैं? यहां तो पंखा है, साधना नगर में तो पंखा भी नहीं मिलता है, हॉल भरा रहता है, तो थोड़े हिल जाओ तो कोई टोक देता है। क्या रखा है वहां जाने में? इतने साल से जा रहे हो, क्या मिला? क्या मिला बताओ? क्यों धर्मेश, क्या मिला? क्या सही हो गलत? काला काला होता है, सफेद सफेद होता है, बस। ये तो पहले जानते थे, तुम नहीं जानते थे? जैसे हाँ, नौकरी करना, पैसा कमाना। तो अब नौकरी नहीं करते क्या? करते हैं पर सुखरूप नहीं लगती अब? हाँ, इससे परमानेंट सुख नहीं मिलेगा ये लगता है। तो फिर छोड़ो हैं? रानीपुर नरेश, क्या लगता है?
विषयों में शास्त्र पढ़ने के बाद सुख लगता है कि नहीं लगता है? गर्मी लग रही, पंखा चलाओ, है? सुख नहीं है, पर हमारा उपयोग 24 घंटे उसमें ही जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे चिंतन में निरंतर उसकी धारा है। तो जिसकी निरंतर धारा होगी वही चिंतन में आएगा। शांतिनाथ के चिंतन में निरंतर भेद विज्ञान की धारा थी। आप प्रश्न कर सकते हो कि शांतिनाथ भगवान के आपने पूर्व के 12 भाव क्यों लिए? 8 ले लेते, 16 ले लेते, 20 ले लेते, 12 लेने का क्या प्रयोजन है? कि देखो, मेरा तो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है, पर शास्त्र में 12 भाव का वर्णन आता है। मैं 12 की जगह 16 आता तो मैं 16 ले लेता, पर शास्त्र में सबसे पहली बात तो 12 भाव का वर्णन आता है। और उस 12वें भाव की मतलब 12वें नंबर से पीछे से पकड़ो तो चौथे भाव में उनको सम्मेलन की प्राप्ति हुई थी। तो वो एक समझ लो कि आचार्य को एक भूमिका बनाने के लिए कि उनकी परिणति कहां से कोमल हुई थी, वो बताने के लिए उन्होंने जो है 12 भाव से वर्णन लिया उन्होंने। और उन्होंने वर्णन कहां से चालू किया कि जैसे अपन उनके मोक्ष जाने का भाव पकड़ो तब तो वो यहां से पहला भाव आएगा, लेकिन अपन वहां 12वें भाव से पकड़ो तो वो पहला भाव आएगा। वो मतलब मोक्ष जाने वाला 12वां भाव, और वो जहां से कहानी प्रारंभ हुई वो आया पहला भाव। तो पहले भाव में राजा रविसेन थे, वो श्रीसेन, राजा श्रीसेन के रूप में उत्पन्न हुए। आनंदिता नंदिता नाम की उनकी 2 बहुत सुंदर पत्नियां थी। उनके 2 पुत्र थे, उदय और सुंदर, वो भी बहुत सुंदर थे। उसी नगर में एक सत्यभामा नाम की ब्राह्मणी थी, मतलब ब्राह्मण की पुत्री ब्राह्मणी। तो किसी शूद्र ने छल कपट से उस ब्राह्मणी से विवाह कर लिया, छल कपट से। पर अब वो क्या होता है कि जिस जाति का जो होता है तो पकड़ में तो आ ही जाता है वो। जैसे अभी कोई यहाँ जो जिनागम को जानने वाला नहीं है, वो आते ही साथ बैठ के वो उसके कपड़े पहनावे से पकड़ में आ जाएगा कि ये जैन नहीं है ये। तो वो जब सत्यभामा उसके साथ कुछ दिनों रही तो उसे समझ में आ गया कि ये तो जिन धर्मी नहीं है, ये तो भ्रष्ट है। तो शूद्र था, तो उसने राजा की शरण में जाकर के उस शूद्र का त्याग कर दिया। तो राजा की शरण में गई तो राजा ने राजमहल में उसे दासी के रूप में नियुक्त कर दिया, रानियों की दासी बना दिया, और वो वहां रहने लगी। जो उदय और सुंदर नंदिता आनंदिता के 2 पुत्र थे, जब सत्यभामा को दोनों ने देखा तो वो अतीब सुंदर थी, तो दोनों उस पर मोहित हो गए। और मोहित हो गए, माता पिता के सामने वो तलवार से झगड़ा करने लगे। सत्यभामा को पता चला तो वो भी बहुत खेद खिन्न हुई, माता पिता भी खेद खिन्न हुए। इतने खेद खिन्न हुए कि विष फूल सूंघ करके चारों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके पहले एक स्टेप और था कि ये युद्ध लड़ाई हुई जब दोनों भाइयों में, लड़ाई के पहले इन चारों ने मुनिराज को आहार दिया था, तो उससे पुण्य की प्रकृति बंधी थी। और आत्महत्या करने के बाद भी चारों के चारों जीव भोग भूमि में चले गए। अब यहां आपको एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि साहब हमने तो सुन रखा है आत्मघाती महापापी, ये कैसे ग्रंथ में लिखा आ गया कि उनने आत्महत्या की और वो भोग भूमि में गए। उनके जो पुण्य की प्रकृति बंधी थी, वो पुण्य की प्रकृति बंधी थी तो उनकी भोग भूमि की बंधी थी। और चूंकि यहां जो उनने मरण किया तो वो काम तो कसाय ही का था, मरण का काम कसाय का था, लेकिन चूंकि पहले मनुष्य कर्मी की प्रकृति बन गई थी तो वैसी कसाय नहीं हुई उनकी जैसी अन्य किसी आत्महत्या करने वाले की होती है। अब आप यहां से टर्न देखो, आप मतलब जो तत्व के सार की बात है, यहां तो इनने आत्महत्या कर ली, किसने? चारों ने। कौन कौन ने? नंदिता, आनंदिता और श्रीसेन ने और सत्यभामा ने। चारों आत्महत्या करके और विदेश भोग भूमि में उत्पन्न भी हो गए, और दोनों भाई यहां लड़े रहे अभी। तो विद्याधर देव था एक, ये उदय चंद्र, जो उदय और इनकी सुंदर की जो नानी थी पूर्वों की नानी स्वर्ग का देव बन गई थी। तो उसने आकर के बोला कि तुम दोनों यहां किसके लिए लड़ रहे हो? सत्यभामा के लिए। एक तो वो मरण को प्राप्त हो गई, और तुम जानते हो
पूर्व भव में तुम दोनों की ये छोटी बहन थी, और दोनों को जाति स्मरण हो गया इतने में, और उन्हें पता चल गया कि ये छोटी बहन थी। तो उन्हें अपने आप पे बहुत लज्जा आई, ग्लानि आई कि अरे ऐसी कैसी परिणति है हमारी कि जो पूर्व भव में छोटी बहन थी, इस भव में हम उसे काम भोग के लिए आपस में भाई होकर लड़ रहे थे, और जाकर उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा ले ली। दीक्षा ही नहीं ली, केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष चले गए। और वही विद्याधर वहां गया, किनके पास? भोग भूमि में, उनके पास। बोले तुम जिनके कारण मरण करके आए थे ना, वो तो मुनि दीक्षा लेके मोक्ष चले गए, तुमने मरण किया क्यों? है मतलब आप देखो कि ये इनके कारण मरे कि तुम दोनों लड़ रहे हो, मान नहीं रहे हो, इसलिए हम मरण कर रहे। और ये जिसके कारण से लड़ रहे थे वो मर के वो भोग भूमि में चली गई। वो मतलब इसके कारण से लड़ रहे थे, वो मर के भोग भूमि में गई। अब इससे सिद्ध क्या होता है लोकोक्ति में? हमें क्या समझ में आता है कि परद्रव्य के प्रति ऐसी आसक्ति नहीं हो कि हमें मरण का भाव आए। हम तो मर जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट क्या हुआ? तुम नहीं मरते कि साहब मरते नहीं तो फिर वो मोक्ष कैसे जाते? तो एक तरीके से तो अच्छा रहा क्या वकील जी? मरते नहीं हो तो वो विद्याधर देव आके कैसे बताता कि मोक्ष जाना किसी के मरण के आश्रित है क्या, कि कोई मरेगा तो मोक्ष होगा? तो इसलिए वहां उन्होंने मरण किया, और मरण करके वो चले गए भोग भूमि में, और ये चले गए मोक्ष चले गए दोनों। तो एक का तो चैप्टर पूरा क्लोज हो गया, यहां दो का, दोनों पुत्रों का, उदय और सुंदर का। अब ये चार जो बचे, अब उन चार में से एक की पर्याय बदल गई, क्योंकि चारों ने जन्म लिया। तो जो यहां 3 स्त्रियां थीं और एक पुरुष था, अब उसमें 2 स्त्री और 2 पुरुष हो गए। जो आनंदिता नाम की रानी थी, राजा को उससे विशेष प्रेम था और विशेष धर्मवान थी, धर्मवान दोनों थी, तब तो भोग भूमि गई। तो उसकी स्त्री पर्याय पलट के उसकी पुरुष पर्याय हो गई। तो श्रीसेन और राजा की जो नंदिता नाम की रानी थी वो उसकी ही पत्नी हुई, और आनंदिता नाम की भोग भूमि में वो आर्य हो गई, मनुष्य हो गई, वो सप्तभामा उसकी पत्नी हो गई। कि साहब ये ऐसी व्यवस्था करता कौन है कि अब तुम ये चेंज कर लेना, अब तुम इसकी पत्नी बन जाना, तुम इसके पति बन जाना है? ये कौन बदलता, कौन है व्यवस्था? ये आपको क्या लगता है कौन बदलता हो? कौन सा चैनल होगा जो चेंज करना पड़ता होगा? है? कर्म कहां से आते हैं? कर्म कहां से आते हैं? आसमान से? तो फिर मतलब उस पर्याय का कर्ता कौन? उस पर्याय का कर्ता मैं स्वयं हूं, मैं, और कोई अन्य और उस पर्याय का कर्ता नहीं है। इसलिए देखो शास्त्र, आगे जाइए और आगे जाइए। अब उस कहानी में हम अपने जीवन की घटनाओं को घटा के देखें। आपने आज भोजन नहीं किया कि हाँ नहीं किया, कि क्यों नहीं किया? मैंने कल बताया था, सबने कर लिया, मेरा काम हो गया, ये सब व्यवस्थित हो गए हैं, अब मेरा मरण भी हो जाए तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? और आपको क्या लगता है कैसे व्यवस्थित हो गए हैं? ये तो आपके ज्ञान में व्यवस्थित हुए। वास्तव में व्यवस्थित होने की परिभाषा क्या है राहुल जी? व्यवस्थित मतलब क्या होता है? 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, क्या होता है? बहुत बढ़िया। यहां आके कौन से शब्द सीख रहे? पर को छोड़ने के शब्द सीख रहे। वो अंदर में भी धीरे धीरे आ जाएगा, पर कम से कम वो एक माहौल तो बना ना कि पर को छोड़ दे। अब पर को कैसे छोड़ना, उसके लिए बताया, शास्त्र अभ्यास की महिमा बताई। आपका मन क्यों किसके जैसा है? बंदर जैसा है, घोड़े जैसा है कि हाथी जैसा है? सबका? तुम्हारा बंदरी जैसा है? अतुल जी, सबका बंदर जैसा होता है? इनका बंदर जैसा है। महिलाओं का? मंजूषा? सबका बंदर जैसा है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है
बंदर जैसा का मतलब है चंचल मन का होना। तो मन सबका चंचल है ना। अच्छा चलो हम उसको इस व्यू से पूछते हैं, यहां अभी नहीं आते तो क्या कर रहे होते घर पे हैं? वो एक ही कहानी सुबह से चल रही है, उसको सजा होने वाली है और उसको सजा हो गई, बस कुछ नहीं है। 2 ही न्यूज है, उसके अलावा कुछ न्यूज नहीं है। बस बीच में 2 कलाम विवाद खत्म हो गया है, 3 लाइन की न्यूज, दिन भर पूरा अरे साहब आज तो पता नहीं इतनी बढ़िया बढ़िया न्यूज आई है, आज क्या बढ़िया आई न्यूज। ये काम तो मैंने आपको बता दिया, लो 2 सेकंड लगे केवल। मैंने भी दिन भर नहीं देखी, वो तो क्या नजर पड़ जाती है टीवी पे, दिन भर चलती ना मार्केट में, इसलिए हेडलाइन आती है इसलिए। अब वो इस न्यूज में, अब जैसे मान लो अभी नहीं आ पाए तो कि क्यों नहीं आ पाए, अरे वो पता चला तो हो सकता है उसकी सजा कैंसिल हो रही हो, तो देख रहा था कैसा मोड़ आता है। 20 हो गई, लो पंडित जी को और एक अपडेट है मैं 10 में सिंगल था 20 हो गई। जो भी हुआ हो, मेरे कहने का मतलब तो यह है कि हमारा बंदर, मन रूपी बंदर उत्पात मचा रहा है या सही जगह लग रहा है? क्योंकि उत्पात मचाएगा तो उत्पाद ही उत्पन्न होगा और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कल अपन ने जो वाक्य पढ़ा था ना कि यदि आपको वास्तव में तत्व ज्ञान करना है तो सबसे पहले आपको जिन मार्ग का श्रद्धानी होना बहुत जरूरी है। क्या डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं, मुझे डॉक्टर साहब का नाम इसलिए लेना पड़ा, शायद हो सकता है मेरे मुंह से वो उतना शोभा नहीं दे। वो ये कहते हैं कि एक माँ और बेटे का उदाहरण दिया उन्होंने। पिताजी 4-5 साल की उम्र में छोड़ के चले गए होंगे, कहीं चले गए हों, जो भी हुआ हो। अब जब वो 20 साल का हुआ वो, तब वो लौट के आए तो वो पूछता था कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है। तो माँ कुछ कभी जवाब ही नहीं दे पाई कि क्या बोले, कि कहाँ गए हैं, कहाँ हैं। अब 20 साल में लौट के आए तो माँ बोली कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो चुपचाप रह गया बेटा। बोले बेटा क्या बात है? तो बेटा बोला कि माँ सही में ये मेरे पिताजी हैं। तो माँ बोली कि बेटा इसी वक्त ये जमीन फटती और जमीन में चली जाती मैं, क्योंकि मैंने कहा मतलब प्रमाणिक है ना, ये क्वेश्चन उठने का सवाल ही नहीं है। पिता की प्रमाणिकता तो माता ही देगी। तो ऐसे ही जन्माणी माता पे क्वेश्चन करें, सर्वज्ञ नहीं देखा है, ये जन्माणी में सही कहा है, मानो जन्माणी मां कहती हो कि तुम मेरे पढ़ने योग्य नहीं थे। तो कई लोग क्या कहते हैं कि साहब ये उदाहरण देके तो आप पढ़ने के लिए दबाव डालना चाहते हो। मैं दबाव नहीं डालना चाहता हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि जो यहां आके बैठा है, यदि वो तत्व का श्रद्धानी नहीं होगा, तत्व का मतलब कि जन्माणी का श्रद्धानी नहीं होगा, तो आप सुनोगे किस लिए? बुद्धि बढ़ाने के लिए, बुद्धि की परीक्षा के लिए, मेरा थोड़ा और नॉलेज बढ़ जाए, मैं थोड़ा और बुद्धिमान हो जाऊं, इसलिए मुझे करना है। सुबह ज्ञायक जी ने विषय लिया था ना कि बुद्धि का विकास होना भेद विज्ञान का सूचक नहीं है। बुद्धि का विकास होने से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। आप कितनी बुद्धि बढ़ा लो, हम लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हैं, तो वहां जैन दर्शन तो कॉमन विषय है, ऐसी बौद्ध दर्शन है, ऐसी भारतीय दर्शन है। तो वो कई जो अजैन हैं वो जैन दर्शन का विषय ले लेते हैं, और वो हो सकता है समय सार की गाथा हमसे अच्छी पढ़ के बता दें, पर उनको उसका श्रद्धान नहीं होता है। चाय पीते पीते पढ़ते हैं, समय सार पे सो जाते हैं। किसा उनको पढ़ने क्यों देते हैं अपन? कि वो तो यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है, उन्होंने उस पर टिक किया तो पढ़ रहे हैं, वो उनके लिए तो कॉमन किताब है। पर उनके भेद विज्ञान नहीं हो सकता उनका, क्योंकि भेद विज्ञान कैसे होगा? आपके श्रद्धान से होगा। तो आपको श्रद्धान है कि नहीं है? अपनी छाती पे हाथ रख के बात करना, और नहीं है तो श्रद्धान कर लेना, क्योंकि सर्व वस्तु का मूल जो है वह श्रद्धान ही है, अन्य और कुछ नहीं है। फिर वो जो है वहां से भोग भूमि का काल पूरा करके, मरण करके फिर वो स्वर्ग में गए। शांतिनाथ भगवान का जो जीव है फिर वो स्वर्ग में चला गया। क्यों? क्योंकि भोग भूमि से मरण करके स्वर्ग में ही जाते हैं और अन्य किसी स्थान पे नहीं जाते, स्वर्ग में ही जाना होता है। भोग भूमि का वर्णन भी मैंने बताया था कि वहां कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष भी जो हैं वे ऐसे पेड़ नहीं है, एक केंद्रीय वृक्ष नहीं है, अनादि निधन, वो ऐसे ही बने हैं। वो वहां जो है भोग भूमि के मनुष्यों को ऐसे सुख की अपेक्षा देखो
तो चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुख है। किसी के नाम नहीं होते हैं, सब अपने अहमिंद्र हैं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, व्याधि नहीं, धूप नहीं, प्यास नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो जो आप सोच सकते हो वो सब है वहां। लेकिन ऐसे भोग भूमि के भोग भी छोड़ने पड़ते हैं। क्या? तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, तुझे क्या करना, अब लिया सिद्ध प्रभु आए तुम्हारी सरना। हम क्या हर कार्य में अपनी चलाना चाहते हैं। कल मैंने उदाहरण दिया था, आपको याद हुआ था? शरीर हमारे हाथ में नहीं है इसका। कौन सा वाला? सांस लेने वाला। आप कभी ऐसा आपको लगे ना कि सब अपने हाथ में है, तो सांस का सोच लिया करो कि सांस लेना भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारा उपयोग कहां था अभी? जब अभी फिर बोला तब आपको याद आया कि मैं सांस ले रहा हूं, लेकिन सांस चल रही थी। कि आपको कैसे पता कि आप थे? तो मतलब सांस चल रही थी है? अब इसमें क्या पता करने की जरूरत है? सांस चल रही है सहज रूप में, ऐसी शरीर की क्रियाएं हो रही हैं। ऐसे ही सारे के सारे जगत की वस्तु की व्यवस्था है। फिर वे जो जीव हैं, शांतिनाथ भगवान के जीव, वहां से आकर के चक्रवर्ती के पुत्र बने और फिर उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। उन्होंने आत्मा का ज्ञान हुआ, उन्हें भेद विज्ञान हो गया। उन्हें क्या होता है कि यदि हमें वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो हम कर सकते हैं, और नहीं करनी है तो नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। एक बात बताओ, अभी आप ऐसा प्रैक्टिकल समझो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सामने आया और वो आपसे कुछ भी बोल रहा है जो उसके मुंह में आ रहा है, आप क्या जवाब दोगे? राहुल जी, क्या जवाब देना चाहिए? हैं? ये जवाब दोगे तो पाकिस्तान बन जाएगा। आप सब जानते हैं कि इसकी तो सुनते रहो, ये पूछते रहो, साहब कुछ गलती हो गई क्या, क्या बात है, क्या बात है, जाना नहीं बोलना। और जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब पूछना, क्योंकि हमें उसकी जो वजनदारी की महिमा हमारे ज्ञान में है। न्याय के ग्रंथों में तो आचार्य ऐसा कहते हैं कि तुम्हें यदि तत्व ज्ञान को कान में पिघला हुआ लोहा डाल के भी सुनना पड़े तो भी सुनना, इस शर्त पे भी सुनना, क्योंकि जो तत्व ज्ञान को सुनता है, शास्त्र अभ्यास को करता है, नियम से उस जीव को काल पाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही होती है। तो आप प्रश्न करेंगे, साहब हमें कब प्राप्ति होगी? हमें सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा? हम मोक्ष कब जाएंगे? ऐसा आपको लगता है कभी? अरे चलो उसको प्रश्न को उल्टा करो, सही में मोक्ष जाना है क्या सौरभ जी? क्यों? यहां कुछ कमी है ऐसी जीवन में? क्या कमी लग रही? नीलेश जी, मोक्ष जाने का निर्णय करना पड़ेगा पहले तो, कि मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है। राजीव जी, जाना है मोक्ष? ये तो सुना सुनी बातें हो गई क्या? कि तुम भी जाओगे ज्वालामुखी देखने के? हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे जाएंगे। पता है क्या होता है ज्वालामुखी? कि क्या होता होगा सब जाएंगे तो हम जाएंगे। ज्वालामुखी मतलब जहां से लावा बहता हो और जिसकी गर्मी से जल जाओ। मोक्ष जाओगे? हैं? मोक्ष जाओगे? क्यों? मोक्ष क्यों जाना है? कुछ परेशानी है यहां? पंखा अच्छा नहीं लगता हो तो विजय जी एसी की व्यवस्था करवा देना। और कुछ हो, ये थोड़ी जमीन कठोर लगती हो तो मुलायम करवा देना, फिर तो ठीक है ना। जहां पराधीनता है, जहां परद्रव्य का आश्रय है, जहां परद्रव्य की बुद्धि है, वहां नियम से दुख था, है और रहेगा। हम जिसे सुख मान के चल रहे हैं वास्तव में वह सुख नहीं है, वस्तु स्थिति में वह दुख है। आप चाहें तो उसका अनुभव कर सकते हैं। और उस शांतिनाथ के जीव ने जब उनका पूर्व के 12वें भाव से चौथा भाव आया तो केवली भगवान का उपदेश सुना और सुन करके उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली उन्होंने, और वो भेद विज्ञानी हो गए। जो आनंदिता नाम की उनकी पत्नी थी, जो वहां भोग भूमि में जाकर के पुरुष पर्याय में आ गई थी, वो ही जाकर के 12वें भाव में उनकी गणधर बनने वाली है। बोलो, आप विचित्रता देखो, यहां पत्नी वहां जाके गणधर बनने वाली है। यहां जिसके लिए लड़ रहे
वो पूर्व भाव की छोटी बहन है, और जो समझाने आया वो पूर्व भाव की नानी है। क्योंकि ये जो संबंध है ना सारे, ये संबंध तो पर्याय के हैं, आत्मा के संबंध है कहां? द्रव्य में कोई संबंध तो है नहीं, द्रव्य तो संबंधों से रहित है, और ये संबंध हमने यहां से माने। देखो, जैसे एक ही उदर से उत्पन्न हुए बहन भाई, स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए तो क्या कहलाते हैं? बहन भाई। और भोग भूमि में तो सबके उत्पन्न होने की प्रोसेस ये है कि जो वहां पति पत्नी हैं, तो जो है जमाई लेकर के उनकी पत्नी का मरण होता है, और छींक लेकर के पति का मरण होता है, और उनके मरण के 9 महीने पहले वो पति पत्नी ही उनके गर्भ से उत्पन्न होते हैं, और वो मरण हो जाता है और उनके पति पत्नी हो जाते हैं। कि साहब ये व्यवस्था तो अच्छी नहीं है, कि किसी ने बनाई नहीं है। आप व्यवस्था अच्छी तो बोलना ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था बनी हुई नहीं है। हम संक्षेप करते हैं उसका, 1 मिनट में खत्म करते हैं कि शांतिनाथ भगवान के भवों से हमें यह शिक्षा लेना है कि उन्होंने भव को शिक्षा बना करके, आधार बना करके कैसे परद्रव्य से अपनापन छोड़ा, और भेद विज्ञान के लिए पुरुषार्थ करके चौथे भाव में पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। हम भी यही भावना भाएं, ऐसे ही प्रयास करें कि ऐसा भव आवे, या यही भव होवे कि मोक्ष तो नहीं होता है, पर कम से कम सम्यक दर्शन तो हम उत्पन्न कर ही लें। और मैंने पहले बता दिया, सम्यक दर्शन उत्पन्न करने का एक ही तरीका है, शास्त्र का अभ्यास, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, चिंतन करना, विचार करना, जो जो हो सकता है सब करना। क्योंकि कल मैंने बताया था, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 29 नंबर के श्लोक में क्या लिखा है कि ये जो आपके संस्कार है ना, अगले भाव में भी साथ में जाते हैं। धन संपत्ति के संस्कार तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो ज्ञान के संस्कार हैं नियम से साथ में जाएंगे। और अभी तो आपके समझने की उम्र है। वो आप मलारन साइड चले जाओ तो रिटायर्ड वृद्ध लोग जो है ना, 2 काम करते हैं, एक मरने का इंतजार और दूसरे ताश खींचते हैं बस, और उनको कोई काम नहीं है। रिटायर्ड हो गए अब तो, बस अब जब तक जिंदा है तब तक ताश खींचेंगे। ऐसा हमारे साथ नहीं हो। हमें बहुत सुअवसर मिला है, पुण्य की वजह से अवसर मिला है, इसलिए हम भी शांतिनाथ भगवान के समान अपने भाव को सार्थक करें, ऐसी मेरी मंगल भावना। कृपया अपने चंचल मन को 1.25 घंटे और विराम दें, प्रवचन सुन के जाएं। आप एक बार सुनेंगे तो कल हमको बोलना नहीं पड़ेगा। अब बंबई से पधारे पंडित गायक जी का प्रवचन होगा। सभी लोग अपना ऐसा स्थान ग्रहण कर लें। 2 मिनट में सब लोग व्यवस्थित हो जाएं। पंडित गायक जी। दो मिनट में व्यवस्थित हो जाएं सब लोग फटाफट, और बीच में जगह न छोड़ें, बीच में जगह न छोड़ें। अगर आपको आगे जगह दिख रही हो तो उसको खिसका दें।